गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी में, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined फॉर ग्रेटनेस. On the contrary, his mother thought Albert was a freak to her. His head seemed much too large. और जब बड़े होने के बाद तो वो बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए, लेकिन बचपन में वो बहुत ही डिफरेंट थे, यानी कि उनके पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, स्कूल जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वो पढ़ाई से बहुत नफरत करते थे. जो पढ़ाई का तरीका था, जिस स्कूल में मुनीच में वो जाते थे, वहाँ पर उनको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ठीक है. एट द एज ऑफ 2.5 स्टिल wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और 2.5 साल की उम्र तक भी उन्होंने बोलना नहीं सीखा था, और जब वो बोलना सीखे तो हर चीज़ को वो दो बार बोलते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और वो बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खेल में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इसलिए उनके क्लासमेट्स उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. और उनको बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. और जब उनकी छोटी सी सिस्टर आई थी, जिसका नाम माजा रखा था, तो उसको उन्हें लगता था कि ये भी एक टॉय है, और वो पूछते थे अपने मदर से कि इसके व्हील्स यानी कि पहिए कहाँ हैं. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choose as profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. और उनके आइंस्टाइन के टीचर ने उनके फादर को बता दिया था कि ये कोई भी प्रोफेशन में जाएं, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते. आइंस्टाइन began learning to play violin at the age of 6 because his mother wanted to him. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और उनकी मदर चाहती थी वो वायलिन बजाना सीखे, और वो थोड़े समय के बाद वायलिन बजाना सीख जाते हैं. ठीक है. और लेटर ऑन यानी कि बाद में वो बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन वो एक बुरे शिष्य नहीं थे, मतलब वो एक अच्छे स्टूडेंट थे. उनको पढ़ाई का तरीका अलग था पढ़ाई करने का. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और उनको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे. ठीक है. और वो मुनीच के स्कूल में जाते थे. मुनीच एक सिटी का नाम है. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर. लेकिन उनको स्कूल का तरीका और जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो पसंद नहीं थे, और अपनी टीचर्स को वो हमेशा कुछ ना कुछ झड़प कर लेते थे. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट देयर ही लेफ्ट स्कूल ऑफ फॉर गुड. और 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लिए वो बेहतर है. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड moved to Milan and there left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city of which was more liberal than Munich. और 15 साल की उम्र में उन्होंने मुनीच का स्कूल छोड़कर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए थे, जहाँ पर उन्हें लगा कि वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो मुनीच से ज़्यादा अच्छी जगह है, और वहाँ पर उन्हें पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा. ठीक है. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में वहाँ चले जाते हैं. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिच. और जब उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, है ना, और वो बाद में डिसाइड अपने स्टडी ख़त्म करने के बाद वो सोचते हैं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी, ज़ुरिच की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूँगा एज आगे पढ़ने के लिए. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैक. ओके. और उनको लगता था कि साइंस ही है जिसमें वो आगे जा सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. This young shrub has come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो स्विट्ज़रलैंड की थी, वहाँ पर उनकी एक मुलाकात होती है मिलेवा मरीक से, जिसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानते हैं और उसके फ्रेंड बन जाते हैं. ठीक है. और वही एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेंस को डिग्री मिलती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. ठीक है. और आइंस्टाइन ने को देखा कि मिलेवा भी उनकी तरह आर्ट में विश्वास रखती है ना. द कपल फेल इन लव, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं. ठीक है. आगे हम